अमावस की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। जोरों की बारिश हो रही थी। मैं एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर देखा। चारों तरफ घना जंगल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। चारों तरफ घास और झाड़ियां उगी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यहां कोई मदद मिल जाए। मैंने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से जोर से दस्तक दी। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। बारिश तेज होती जा रही थी। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें से कुछ धुंधली और डरावनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। मैंने आवाज लगाई, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने शायद कोई गलती कर दी है। यह हवेली भूतिया लग रही थी। मैं हवेली के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहा था। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने की आवाज। मैं ठिठक गया। मैंने ध्यान से सुना। आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया, रोने की आवाज तेज होती गई। मैं एक कमरे के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। तभी मेरी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी। गुड़िया बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। और हाँ, रोने की आवाज इसी गुड़िया से आ रही थी। मैं गुड़िया को देखता रहा। उसकी आंखें मुझे डरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे घूर रही हो। मैंने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, रोने की आवाज बंद हो गई। मैंने गुड़िया को ध्यान से देखा। वह बहुत पुरानी लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। मैंने कागज को खोला। उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने कागज को ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरा नाम रिया है। यह हवेली मेरा घर है। कृपया मुझे यहां से ले चलो। पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह है गुड़िया। क्या यह सचमुच रिया की आत्मा से प्रेत बाधित थी? मैं गुड़िया को लेकर हवेली से बाहर भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे यहां से जल्दी दूर जाना है। सेक्शन 4, भागने की कोशिश। मैं हवेली से बाहर भागा और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। गुड़िया मेरे हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर गई। मैंने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो। आवाज गुड़िया की थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वह मुझे डरा रही थी। मैं अपनी गाड़ी में घुसा और तेजी से वहां से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेक्शन 5, अनसुलझा रहस्य। मैं उस रात के बाद से कभी उस हवेली में वापस नहीं गया। मुझे नहीं पता कि उस गुड़िया के साथ क्या हुआ। क्या वह सचमुच रिया की आत्मा से प्रेत बाधित थी? क्या वह अभी भी उस हवेली में भटक रही है? मुझे नहीं पता और मैं यह जानना भी नहीं चाहता। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।